टेंथ क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 5, आज का डे 2। ठीक है, चैप्टर का नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। डे 1 को कंटिन्यू करते हुए आज डे 2 पर आते हैं। तो हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया था, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, मेंडलीव का प्रेडिक्टेबल, दोनों में कैसे कैसे क्या क्या ट्रेंड्स थे। अभी जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है उसको देखते हैं। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को देखते हैं। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में क्या आता है, जैसे हम देखें मॉडर्न प्रेडिक्टेबल बनती कैसे। हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले चैप्टर की लाइन पढ़ी थी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट टुडे टिल नोन 118, जो बुक में मेंशन है। वैसे हमारे पास 119 है, लेकिन जो बुक में मेंशन है वो 118 है। ठीक है, अब इनका अरेंजमेंट कैसे किया गया, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल ड्रॉ कैसे की गई, बनाई कैसे गई। तो हम जैसे देखते हैं कोई भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, हम किसी आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे करके हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं, बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में ग्रुप की संख्या 18 थी और पीरियड की संख्या 7 थी। तो इनको अरेंज करना शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, और 7। अब इनको देखें तो इनके लिए कुछ, जैसे ये 7 हो गया, काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स हमने ड्रॉ कर दिए। अभी हमको 18 ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, 18 ग्रुप करने हैं। इन सब के लिए कवरिंग देखनी है और प्रेडिक्टेबल बनी कैसे मॉडर्न वाली उसको समझते हैं। अब हमारे पास 18 ग्रुप हैं, यानी कि हमारे पास 18 लाइनें होनी चाहिए सब मिला करके। इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब चैम्बर्स काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इस प्रकार से हमारे पास अगर देखें तो एक रफली मैथमेटिकल बॉक्स बन करके आ गया, जिसमें हमारे पास 7 पीरियड्स हो गए और 18 ग्रुप्स का अरेंजमेंट ऐसा आ गया। चलो अब देखते हैं आगे। जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना, ये हमको इंडिकेट करता है कि किस पीरियड के अंदर कितने कितने एलिमेंट रखने हैं। तो दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट पीरियड, यानी कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट ही होंगे। तो जो वो 2 एलिमेंट होते हैं ना, दैट इज ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों होते हैं फर्स्ट एंड लास्ट। बाकी बीच में इनके कुछ भी नहीं आता, मतलब कि प्रेडिक्टेबल में यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है, इस तरीके से समझा जाए तो। ठीक है, ये हम सीख रहे हैं कि प्रेडिक्टेबल बनाई कैसे जाती है, फिर इसके अंदर कौन से ट्रेंड कैसे कैसे वेरी करते हैं वो सीखेंगे। फिर आते हैं, दिस रिप्रेजेंट सेकंड पीरियड, यानी सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होंगे। तो भी जो 8 रखे गए हैं वो 8 हैं कैसे कैसे। ध्यान रखने वाली बात है कि जिन 8 को हमने बनाया है उनको शुरू के लिए थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। शुरू में हमने 2 एलिमेंट यहाँ पे दिए हैं, बाकी पीछे के 6 एलिमेंट दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि प्रेडिक्टेबल में सेकंड पीरियड के अंदर सिर्फ ये 8 एलिमेंट हैं, बाकी ये यहाँ से यहाँ तक इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसकी भी जगह यहाँ से ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, अभी आते हैं थर्ड पीरियड पे। थर्ड पीरियड में भी टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट है। तो वापस से वही ट्रेंड, 2 इसको मिलेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, 6 पीछे को मिलेंगे। तो ये खाली रह गए, यानी कि इनका भी यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। तो
तो इस तरीके से हम कुछ पीरियड टेबल जैसे हमारी एक्चुअल में होती है उस तरफ तक पहुंच रहे हैं। फिर आते हैं हमारे पास 18 एलिमेंट, देखते हैं 18 एलिमेंट। अभी 18 के 18 लाइनें हैं, इन सबके अंदर एलिमेंट फिल्ड होंगे। देन 18 एलिमेंट, ये 18 एलिमेंट आ गई। अब जैसे हमने दिखा रखे हैं लास्ट में कि भाई 1 2 3 4 5 6 छठे पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 32 दिखा रखे हैं, तो इनके बीच में जब हम एक्चुअल पीरियड टेबल में देखते हैं ना, जो 11-12 के सिलेबस में है, वहाँ पर इनमें कुछ एक नंबर्स आते हैं जहाँ से सीरीज़ 71 के बाद कुछ एलिमेंट्स बीच में नहीं लिखे गए हैं, फिर दोबारा स्टार्टिंग होती है आगे के नंबरों से, फिर लास्ट वाले पीरियड में आते हैं तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर भी कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, मतलब कुछ एलिमेंट नंबर तक सीरियल वाइज है, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स गायब हैं। तो वो जो एलिमेंट हैं वो इनसे मैच नहीं खाते हैं, इसकी वजह से उनको दो अलग पीरियड्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं जो कि इनकी काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होती। उनके अंदर अपने अलग प्रकार के एलिमेंट हैं, ठीक है, उनमें 14 या फिर 16 ऐसे कुछ एलिमेंट हैं, वो एक अलग चीज़ है, हमारे में नहीं है इंक्लूड। तो इस तरीके से हमारा एक रफली मोटा मोटा पीरियड टेबल बन करके आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा पीरियड टेबल जो है उसमें इतने चैम्बर्स हमारे बन के आए। और उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या क्या होती है कि इनको याद करना ज़रूरी है, ठीक है, इनकी सीरीज़ को, इनके ट्रेंड को याद करना ज़रूरी है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करें 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम। पीरियड के अक्रॉस काउंटिंग चलती है, नंबर 2, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 नंबर लिथियम का, ठीक है, 4 नंबर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 11 पे सोडियम, मैग्नीशियम, 13 पे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नियॉन के बाद आर्गन। तो इस तरीके से हम ट्रेंड में चलाते चले जाएंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 20 तक है, ठीक है ना, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है हमको वो सिर्फ 20 तक दिया गया है। तो 19 पे पोटाशियम और 20 पे कैल्शियम। फिर यहाँ 21 जो है ना, ये 21 से एक अलग ट्रेंड शुरू होता है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन ग्रुप्स को कैसे याद किया जाएगा। ये पहला याद करना पड़ेगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम, उनके नीचे फ्रांसियम वगैरह आते रहते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, एंड अपने सीरीज कंटिन्यूस का चलता जाएगा, हमारे में इतना इंक्लूड है। फिर लास्ट के जो हमको 6 ग्रुप दे रखे हैं, इनको याद का तरीका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। फिर ये जो ट्रेंड है उसको याद करना है, जैसे कैसे, उ, स, से, टी, उ, ठीक है, तो ये पूरा है, ओ आ गया, एस आ गया, एस ई, पी ई, पी ओ, तो ये क्या बन रहा है, उस से, टी पो, तो ये ट्रेंड बन करके आता है ग्रुप नंबर 16 का, उससे टी पो। फिर जैसे ग्रुप नंबर 17, तो इसमें क्या आ रहा है, एन पी, इसका जो ट्रेंड बन करके आ रहा है, इसमें क्या ट्रेंड बनता है, एन मतलब नहीं, पी मतलब पढ़नी, ए एस मतलब ऐसी, एस बी मतलब सब, बी आई मतलब बकवास, तो नहीं पढ़नी, ऐसी, सब, बकवास। तो इससे ये ग्रुप पूरा हो जाता है। ये कुछ फॉर्मुलेटरी होती है जिनसे ग्रुप इजीली थोड़ा याद हो जाता है। अब जैसे ग्रुप नंबर 16 की बात करें तो ये 2 एलिमेंट हमारे पास हैं। अब इसके ट्रेंड को याद का क्या तरीका है, कैसे, CIS, कैसे, GE गए, SN सन, PV पंजाब, तो कैसे गए सन पंजाब, कैसे गए सन पंजाब।
तो इससे ग्रुप नंबर 14 जो है हमारा पूरा हो जाता है। तो ग्रुप नंबर 13 पर आते हैं। एल्यूमिनियम दिखा रखा है, इससे पहले बोरोन दिखा रखा है। अब इसको याद का ट्रेंड क्या आएगा, B फॉर बा, A फॉर आल, बाल, GAINT, BAL बाल, GA गंगाधर, IN इंडियन, TL टेलर। तो बाल, गंगाधर, इंडियन, टेलर, इस तरीके से हमारा ये ग्रुप का जो ट्रेंड आता है ये पूरा हो जाता है। अब ये पता कैसे चल रहा है कि कौन से, भाई से बोल रहे हैं 18वां ग्रुप है, वो 17वां ग्रुप है, वो 16वां ग्रुप है, ये पता कैसे चल रहा है, जिसकी वैलेंसी जितनी है, जिसकी वैलेंसी जितनी है उसके आगे 1 लगा दो, वो उतना नंबर ग्रुप है। एक्सेप्ट 18 वाले को, लास्ट वाला तो 18 है, वो नोबल गैस का ग्रुप है, उसको वैसे ही ध्यान रखना है। यहाँ पर देखें फिर तो इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हर एक कन्फिग्रेशन में ना 7 आएगा, 7 आ रहा है, 1 लगा दिया तो ग्रुप नंबर 17। इनके कन्फिग्रेशन में वैलेंसी 6 आएगी, 1 लगा दिया 16। इनके कन्फिग्रेशन में वैलेंसी 5 आएगी, 1 लगा दिया 15। इनके कन्फिग्रेशन में वैलेंसी 4 आएगी, 1 लगा 14। इनके कन्फिग्रेशन वैलेंसी 3 आएगी, 1 लगा दिया 13। तो इस तरीके से ग्रुप्स इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो पहले रफली मोटा मोटा जो टेबल का ट्रेंड था वो हमारा पूरा हो गया। अभी एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि ये ग्रुप है, ये जो ट्रेंड है ये ग्रुप है, तो ग्रुप में हमेशा हम डाउन मूव करते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ग्रुप में हमेशा हम जब भी मूव करेंगे डाउन करेंगे। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पीरियड। जब भी हम पीरियडिकली मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तो हम L to R यानी कि लेफ्ट टू, दिस इज लेफ्ट हैंड, दिस इज राइट हैंड, लेफ्ट टू राइट हैंड में जाएंगे। अब ये बातें तो इतनी हो गई, फिर कुछ एक बातें आती हैं, जैसे कि इसमें एक छोटी सी चीज़ देखी जाए कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर 3 के बारे में, जब पढ़ा था वहाँ कुछ हमने मेटल नॉन मेटल का पढ़ा था। उसमें बात की थी हमारे पास 90 नॉन मेटल हैं, कुछ 22 एक आसपास 90 मेटल है, 22 नॉन मेटल है। तो एक इनका ट्रेंड वाइज देखें तो हमें करना क्या है कि जैसे ये है, पीछे के 6 ग्रुप इकट्ठे हो रखे हैं ना, यहाँ से ऊपर का एक एलिमेंट छोड़ा, अगले में 2 छोड़े, अगले में 3 छोड़े, अगले में 4 छोड़े, इस तरीके से ये जो हिस्सा बच करके आता है ये सारा का सारा हिस्सा NM यानी कि नॉन मेटल का है, ठीक। उसके बाद जो ये हिस्सा बच करके लगभग में इतना हिस्सा जो आता है ये हिस्सा मेटल का है, ठीक है। इनके बीच में कुछ ऐसे आते हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको मेटलॉइड बोला जाता है। जो हाफ प्रॉपर्टी लाइक अप्रॉक्स एलॉय जैसे जो होते हैं उनको मेटलॉइड बोला जाता है। अब ये सारा तो हमने पढ़ लिया, अब कुछ एक छोटी छोटी सी 2-3 बातें हैं जिसकी प्रॉपर्टी, ये सारा पढ़ने का पर्पस क्यों है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जाएगा तो उसका जो रीजनिंग है ना वो रटना ना पड़े, उसके लिए जो बातें बताई गई इन सबको समझना जरूरी है। अब कुछ एक बात ध्यान रखें, जैसे अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन यार 1 आएगा, ठीक है। फिर मैंने लिथियम की बात की, लिथियम का नंबर 3 है, 2 और 1। फिर मैंने सोडियम की बात की, सोडियम का नंबर 11 है यानी कि 2, 8, 1। फिर हमने पोटाशियम की बात की, 19 है, 2, 8, 10, 8, 18 और 1, 19। अब जो ये डाउन द ग्रुप, हम ग्रुप में बताया था अभी डाउन जाते हैं, हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो उसमें एक बात देखें तो इनके सबके वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी तो सबकी सेम है। वैलेंसी अगर सबकी सेम है इससे क्या बात समझ में आई है ना, कि डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम। तो जैसा हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं वैलेंसी का, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, वैलेंसी रिमेन्स सेम। किसमें, ग्रुप के अंदर वैलेंसी रिमेन्स सेम। अब इसी कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि सिर्फ वैलेंसी नहीं है। जैसे हम देखें तो वैलेंसी सेम है जबकि सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो वेरी कर रहे हैं। अब एक चीज देखें, वैलेंसी सेम, तो डाउन द ग्रुप वैलेंसी क्या होती है, रिमेन्स सेम। तो ये प्रॉपर्टी सभी ग्रुप्स के लिए है, चाहे किसी भी ग्रुप की। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूंगा तो जैसे इसके अंदर वैलेंसी 1 है तो सबकी वैलेंसी ही 1 होगी। ग्रुप 2 की बात करूंगा, इसकी वैलेंसी 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 ही रहेगी।
ग्रुप 13 की बात करूंगा तो इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उनमें सबकी वैलेंसी 3 ही रहेगी। ग्रुप 14 की बात करूंगा तो जो एक ही होगी वही सबकी। इसी प्रकार से डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम, दैट इज 1 फॉर ऑल, जो एक के लिए है वो सभी के लिए रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज देखें, यहाँ पर सिर्फ पहले में एक ही शेल था, फिर दूसरे में एक और एक 2 शेल हो गए, फिर नेक्स्ट एलिमेंट में 3 शेल हो गए, नेक्स्ट एलिमेंट में 4 शेल हो गए, तो सीधी सी बात है नेक्स्ट में 5, मतलब लगातार शेल्स की संख्या, कोशों की संख्या बढ़ती जा रही है। तब क्या होगा, अगर इसके एटम को रिप्रेजेंट किया जाए तो ये इसका एटम रहा होगा, यानी कि चलो हाइड्रोजन का ये एटम रहा होगा। अब अगर इसको लिथियम का एटम बनाते तो पहले ये ऐसा बनता, फिर इसके अंदर एक दूसरा शेल आता, फिर सोडियम के लिए बनाएंगे अगर हम तो एक तीसरा शेल भी इंक्लूड होगा, पोटाशियम के लिए बनाएंगे तो एक चौथा शेल भी इंक्लूड होगा। मतलब क्या होता जा रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते जा रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, इन सब के ऊपर अपना अपना नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। अगर इन सब के ऊपर अपना अपना नेगेटिव चार्ज आता जाएगा तो जो न्यूक्लियस है वो तो पॉजिटिव है और जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हो रहे हैं वो नेगेटिव हो रहे हैं, तो क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस की भी एक कैपेसिटी होगी कि वो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, ठीक है ना, कि वो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि शेल की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जो Z इफेक्टिव था, जैसे जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसे बोलते हैं Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव मतलब नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस कितना एक्टिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कितने अच्छे से खींच सकता है, कितने अच्छे से बाउंड करके रख सकता है। तो अब क्या हो रहा है, हमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम और शेल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसे ये एक पेन है, अगर बोला जाए कि एक हाथ से सिर्फ एक पेन पकड़ो तो बहुत ताकत से, बहुत मजबूती से पकड़ा जाएगा, जैसे कि इसने यहाँ एटम ने इस एक इलेक्ट्रॉन को रोक रखा है। लेकिन बोला जाए 2 पेन पकड़ो, अब भी अच्छे से पकड़ लेंगे, लेकिन जितनी अच्छी ग्रिप एक पे आ रही थी उतनी अच्छी ग्रिप दोनों पे नहीं है, क्योंकि सेल की संख्या बढ़ गई। अब बोला 10 पेन हाथ में दे दिया, अब पकड़ो, तो जितनी अच्छी ग्रिप एक पे आ रही थी उससे कम अच्छी ग्रिप 2 पे आई होगी, उससे कम अच्छी ग्रिप 10 वाले पे आएगी। जैसे कि यहाँ पर शेल बढ़ गए, एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ पेन जो बढ़ाते जा रहे हैं वो शेल की संख्या। अगले में फिर जैसे 4 शेल हो गए, अब की बार 15 पेन दे दिया गया, बोला दोनों हाथों से पकड़ो, उतनी अच्छी ग्रिप नहीं आती, मतलब ग्रिप धीरे धीरे करके लूज होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे हमने क्या सीखा, ग्रुप में अगर हम डाउन चलते चले जाते हैं तो वैलेंसी रिमेन सेम एंड शेल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है, जिससे Z इफेक्टिव जो पहले काफी अच्छा था, डाउन द ग्रुप घटता चला जाता है। अब इसी चीज को अगर हम पीरियड वाइज देखें तो पीरियड की एक सबसे अच्छी बात होती है कि जैसे ये वाला जो है दिस इज फर्स्ट पीरियड, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, इससे पहले बनाते में सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। अब इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि जैसे जो फर्स्ट पीरियड है तो इसके अंदर जो शेल हैं वो उतने ही रहेंगे जितने स्टार्टिंग में हैं, उतने ही लास्ट में रहेंगे। जैसे सेकंड पीरियड है तो जो शेल इसमें स्टार्टिंग में है वही शेल इसमें लास्ट में रहेंगे, जो शेल इसमें अभी है वही शेल इसमें रहेगा, जो शेल इसमें अभी है वही शेल उसमें तब भी रहेगा। अब क्या हो रहा है इस पीरियड के अंदर के अगर वेरिएशन को देखें तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि अगर पीरियड वाइज मूवमेंट कर रहे हैं तो शेल नहीं बढ़ रहे, शेल नहीं बढ़ रहे, यानी कि अब जो भी इसमें एलिमेंट है, सपोज हम इसकी बात करते हैं, इस लाइन की बात करते हैं थर्ड वाले की, तो इसमें कितना है, सोडियम है, चलो सोडियम का नंबर कितना 11, यानी कि 2 8 1, यानी कि 3 शेल सपोज कर लिया। चलो ये न्यूक्लियस पहला शेल, दूसरा शेल एंड एक ये तीसरा शेल। अब क्या हो रहा होगा, वैलेंसी कितना है इसका 1 आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, तीसरे शेल में ना। मैग्नीशियम वैलेंसी कितना 2, मतलब फिर तोड़ेंगे तो 2 8 10 और 12 2, यानी कि आउटर मतलब तीसरे शेल में। फिर आगे चलें, एल्यूमिनियम 13, तोड़ेंगे तो 2 8 10 और 3 13, वैलेंसी कितना 3, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में। फिर 14 मतलब 4। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि अब जो है नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे, शेलों की संख्या नहीं बढ़ रही है, जबकि नेगेटिव वाली चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो इससे फायदा क्या मिलेगा कि अब शेल नहीं बढ़ रहे, मतलब कि शेल नहीं बढ़ रहे तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कहाँ तक, वो मैक्सिममली इस रेंज तक इफेक्टिव रह सकता
है, अगर वो इस रेंज तक इफेक्टिव है तो सारी की सारी चीजें इसी के अंदर आ रही हैं और सारी चीजें इसी के अंदर आ रही हैं, तो इनको बहुत अच्छे से ये होल्ड कर पाएगा, क्योंकि शेल बढ़ने की वजह से उसका डिस्टेंस बढ़ जाता था सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का, जिसकी वजह से उसकी ग्रिप उतनी अच्छी नहीं रह पाती थी। यहाँ पर शेल उतने ही है तो इसकी ग्रिप जो है वो अच्छी होती जा रही है। तो एज अ रिजल्ट इस वाले केस में क्या होता है, इसे ग्रुप में देखा था जेड इफेक्टिव घट रहा था, है ना, यहाँ पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव काफी हद तक बढ़, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, दे आर हाईली अट्रैक्टिव इन नेचर, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हाईली अट्रैक्टिव है। तो पहले ये साइज इतना बड़ा दिख रहा है, वो इतना बड़ा है ना, अब वो जो अट्रैक्ट करेगा तो घट के छोटा हो जाएगा, मतलब ये ऐसा दिख रहा है, तो कुछ समय के बाद सिर्फ इतना सा ही तीनों शेलों को लेकर के रह जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो पीरियड होते हैं उनके अंदर शेल्स की संख्या नहीं बढ़ती है, जेड इफेक्टिव काफी अच्छा हो जाता है, और पीरियड में जैसा कि मैंने बताया था हमेशा हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, शेल का साइज जो है वो सेम रहता है, एज अ रिजल्ट एटम का साइज रिड्यूस होकर के थोड़ा छोटा हो जाता। अब अगर इसी के अंदर वैलेंसी की बात करें तो यहाँ देखें वैलेंसी कितना है 1, फिर वैलेंसी कितना है 2, फिर वैलेंसी कितना है 3, वैलेंसी कितना है 4, 4 के बाद वैलेंसी कितना आ गया 3, 3 के बाद वैलेंसी 2, 2 के बाद वैलेंसी 1, 1 के बाद वैलेंसी 0, मतलब पीरियड में क्या होता है, वैलेंसी पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, देन 4 से घट करके 0 हो जाती। अब इन्हीं ट्रेंड्स को देखते हैं, फिर लास्ट 2 टॉपिक और रह जाते हैं इसके छोटे छोटे से खत्म करते हुए उसको, फिर उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर देंगे। तो अभी हमने ये देखा कि किस तरीके से, पहली प्रॉपर्टी का कांसेप्ट क्या सीखा, वैलेंसी, वैलेंसी कैसे वेरी करती है, तो वैलेंसी डाउन द ग्रुप रिमेन्स सेम, लेकिन अक्रॉस द पीरियड पहले 1 से 4 तक बढ़ेगी, देन 4 से घट करके 0 हो जाएगी। तो वैलेंसी का ट्रेंड हमने ग्रुप के अंदर, पीरियड के अंदर दोनों में सीख लिया। अभी एटॉमिक साइज की बात करते हैं, तो ये वाला जो हमने पढ़ा भाई इनका साइज, नंबर ऑफ शेल, तो हम देख रहे हैं डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, शेल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब डाउन द ग्रुप अगर शेल की संख्या बढ़ती जा रही थी उसका साइज भी बढ़ता चला, क्योंकि नए नए शेल ऐड होते चले जाएंगे, पहले में 1 था, दूसरे में 2 आया, अगले में 3 आया, अगले में 4 आया, शेल्स ऐड होते जा रहे हैं। जबकि पीरियड के अक्रॉस अगर हम साइज की बात करें तो जैसा क्या था, शेल्स रिमेन सेम, लेकिन नेगेटिव चीजें ज्यादा आ रही हैं और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस दैट श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा, तो अक्रॉस द पीरियड साइज रिड्यूस होकर के छोटा हो जाता, क्योंकि नए शेल्स उसमें जुड़ते नहीं है, शेल्स उतने ही रहते हैं, जो नए नए इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होकर छोटा हो जाता। तो 2 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। फिर अभी पीछे बताया था कि जो ये वाला जो हिस्सा है ये नॉन मेटल्स का है, जबकि जो इतना हिस्सा है ये मेटल का है। अब अगर हम देखें, हम डाउन दस है, अगर देखें ये 5-5 ट्रेंड आते हैं, जो भी हमारा ग्रुप बन के आ रहा है उसमें ऊपर के जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल का नेचर रखते हैं, नीचे के जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो लाइक नॉन मेटेलिक जैसा बिहेवियर रखते हैं, और बीच के जो कुछ एलिमेंट आते हैं हर ग्रुप के लिए है वो मेटेलॉइड का नेचर रखते हैं। ये तो ग्रुप की बात हुई। और पीरियड के अक्रॉस बात करें तो यहाँ पर हम इतने हिस्से में ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। अगर हम पीरियड में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी कि इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मेटल को छोड़ करके नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम मेटल से नॉन मेटल जा रहे हैं, मतलब मेटेलिक बिहेवियर कम होता जा रहा है और नॉन मेटेलिक बिहेवियर बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ट्रेंड। तो इस तरीके से हमारा पीरियडिक टेबल पूरा होता है। इन्हीं के टॉपिक को देखते हैं, वैलेंसी पे आते हैं पहले। तो ये लिखा हुआ है ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या क्या ट्रेंड होते हैं, वो कैसे कैसे वेरी करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी टेबल के अंदर डिस्कस किया था, वैलेंसी, वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले शेल में, जैसे सोडियम की बात करें 2 वाट, एक सबसे आउटर मोस्ट में कितना अवेलेबल है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी वैलेंसी हो गई। तो वही कह रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड वैलेंसी। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, अब बताया था वहां पर, अभी लेफ्ट टू राइट कहाँ मूव करते हैं, पीरियड में। इन ईच पीरियड द वैलेंसी क्या होती है ऑफ एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4, जैसा सिखाया था 1 से 4 तक बढ़ती है, एंड देन 4 से घट करके वापस डिक्रीज टू 0 हो जाती है। ऐसा कि हमने कि पीरियड का अगर ये ऐसे होता तब ये
ग्रुप होता है, ये ऐसे दिखा रखा है यानी कि पीरियड है। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की 4 है, 4 तक बढ़ी, देन वापस घट के 3, 2, 1 एंड 0 हो गए। यही वैलेंसी पीरियड के अंदर कैसे रहती है सिखाया था, रिमेन्स सेम। नोट, वैलेंसी रिमेन्स सेम ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, वैलेंसी रिमेन्स सेम ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, में डाउन द ग्रुप जाने पर वैलेंसी रिमेन्स सेम। एटॉमिक साइज की बात करें तो वापस से वही चीज की, जैसे हम ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो नए शेल बढ़ते जा रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं तो ग्रुप के अंदर साइज भी बढ़ेगा, जबकि पीरियड के अक्रॉस साइज सेम रहता है। अगर पीरियड के अक्रॉस साइज सेम रहेगा तो शेल भी उतने ही रहेंगे। अब शेल उतने रहेंगे तो फिर न्यूक्लियस के चार्ज उतना रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स एडिशनल होते चले जाएंगे, बिकॉज ऑफ वैलेंसी की वजह से उसका साइज घट करके छोटा हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज इट रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एटम। एटम का साइज क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस। इट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। जैसे ये एटम है, इसके न्यूक्लियस से लेकर के बाहर वाले शेल तक का रेडियस कितना है, तो एटम का रेडियस एटम का साइज कहलाता। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं रेडियस ऑफ एटम डिक्रीज, जैसा कि वहां बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है और शेल बढ़ते नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स बार बार उसी शेल में ऐड होते हैं ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, और द इलेक्ट्रॉन्स pulled more close to nucleus and size getting to be decrease, size decrease होता चला जाता। अगर इसी चीज की हम ग्रुप के अंदर बात करें, इसी चीज की अगर हम ग्रुप के अंदर बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, अगर इसी ग्रुप में बात की जाए तो ग्रुप में जैसा कि हम जानते हैं, हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है कि शेल जो है वो अपलोड होते रहते हैं, शेल धीरे धीरे करके आते रहेंगे तो साइज बढ़ता रहेगा, साइज बढ़ता रहेगा। तो वही वाला एग्जांपल जब ये समझाया था कि आपको एक हाथ में एक पेन होल्ड करना है, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, फिर एक और शेल बढ़ जाएगा तो एक और पेन अच्छे से होल्ड हो पाएगा, एक और शेल आएगा तो एक और होल्ड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से फिर पेन्स की संख्या अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो मेरे हाथ की ग्रिप कम होती चली जाएगी, यानी कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो जेड इफेक्टिव चार्ज है वो धीरे धीरे करके घट जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इसको ध्यान रखें। अभी तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस। तो हमने इसका ट्रेंड जो था अभी पीरियड के अंदर देखा वो कैसे वेरी करता है। अभी इसी चीज को देखते हैं ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है कैसे वेरी करता है। कुछ भी नहीं करना है, बस छोटी सी बात वही ध्यान रखनी है, जेड इफेक्टिव का खेल कैसा है ना, जेड इफेक्टिव का खेल कैसा है और किसके अंदर शेलों की संख्या बढ़ेगी और किसके अंदर शेलों की संख्या घटेगी, तो ग्रिप कैसी आएगी, बस उस पर जवाब देना है। तो हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस, खुद ही देखें उस चीज को। एटॉमिक रेडियस ग्रुप के अंदर, ग्रुप कैसे होता है, ऐसे करके होता है। तो हमने वही चीज लिख रखी है, ये ग्रुप जो है कैसे करके, ऐसे करके ग्रुप, ना कि ऐसे करके पीरियड होता है, ऐसे करके ग्रुप होता है। इसमें देखें तो जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा यार तो हमें पता है शेलों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। शेलों की संख्या बढ़ जाएगी मतलब पहले मेरा न्यूक्लियस से डिस्टेंस इतना था, अब डिस्टेंस बढ़ के इतना देन आगे बढ़ता चला है, तो मतलब मेरी क्या हो रहा है, हर बार रेडियस बढ़ता चला जा रहा। अगर रेडियस बढ़ता जा रहा है मतलब चीजें बढ़ती जा रही तो मेरी ग्रिप कम अच्छी होती चली जाएगी। तो उस तरीके से देखो लिथियम का जो रेडियस है 152, दैट इज इन पीकोमीटर, पीएम, पीकोमीटर में है सारी वैल्यू। सोडियम भी इतना है, देखो बढ़ गया, डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ ना, नया शेल आया था, हमने सीखा था यहाँ पर सिर्फ 2 ही शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कितना आएगा 2 1, यहाँ कितना है 2 8 1, 3 शेल हो गए। यहाँ देखूँ 2 8 8 1, 4 शेल हो गए। देखो वैल्यू बढ़ गई, 5 शेल वैल्यू बढ़ गई, 6 शेल वैल्यू बढ़ गई, 7 शेल वैल्यू और बढ़ गई। तो क्या हो रहा है, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस है बढ़ता चला जाता है और पीरियड के अक्रॉस जो है वो लगातार घटता चला जाता है। सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर जैसे हमने बताया था, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उतना अच्छा मेटल कहलाए। जैसे यहाँ देखूं इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये लूज कर देगा उसको, इसके पास भी एक, ये भी लूज कर देगा, इसके पास एक है तो ये भी लूज कर देगा। अब क्या होता है, लूज कब करूंगा, ये पेन मैंने खूब अच्छे से पकड़ रखा है तो मेरे हाथ से इसको छुटाने में किसी को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन मैंने अगर 50 पेन इसमें पकड़ रखे हैं तो ये ऐसे आएंगे, कोई भी इसे इजीली ले जाएगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ शेल खूब ज्यादा है, नंबर ऑफ शेल
खूब ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, फिर जो मेरी इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की टेंडेंसी है वो घट जाएगी। तो एज अ रिजल्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दे ऑक्यूपाई, जो मेटल्स होते हैं दे ऑक्यूपाई लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड में शेल सेम है, अगर शेल सेम है तो ताकत खूब ज्यादा अच्छी होगी, है ना। इन पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर घट जाता है। क्यों घट जाता है? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज, क्योंकि शेल तो बढ़ते नहीं है वहां पर, तो ग्रिप काफी अच्छी रहती है और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में काफी डिफिकल्टी होती है। तो एज अ रिजल्ट इन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो घट जाता है। और मेटेलिक कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट, देयरफॉर इट गेटिंग टू बी डिक्रीज बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, बढ़ जाता। इट मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो काफी हद तक घट जाती है। फिर इसी को अब जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, सपोज सोडियम का है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू होता है, दे देगा Na+ बनाएगा। सपोज मैग्नीशियम की बात करें तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, वो 2+ बनाएगा। एल्यूमिनियम की बात करें उसकी वैलेंसी 3+ बनाएगा। तो जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से अगर इसी चीज की प्रॉपर्टी को हम ग्रुप के अंदर देखें, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं मतलब ग्रिप कम हो रही है, ग्रिप कम हो रही है मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन निकल, तो जितनी, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। अब हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है ग्रुप के अंदर, पीरियड के अंदर बात करें तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ना वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की क्षमता को, इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे तो नॉन मेटेलिक कहलाएंगे, नहीं ले पाएंगे तो नहीं कहलाएंगे। जैसा कि हम पीरियडिक टेबल डिस्कस कर चुके हैं बना के, वहां पर राइट हैंड साइड पर नॉन मेटल्स पाए RHS, यानी कि नॉन मेटल जो होते हैं वो पीरियडिक टेबल में राइट हैंड साइड पर पाए जाते हैं। अब हम पीरियड के अंदर अगर वेरी करते हैं, चलते हैं, तो देखें तो शेल रिमेन्स सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना, शेल रिमेन सेम, शेल वही है। अगर शेल वही रहता है ना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा सकता है, क्योंकि Z इफेक्टिव तो अच्छा होगा वहां पे, क्योंकि शेल उतना ही है। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट ना पीरियड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर गेट्स इंक्रीज बिकॉज ऑफ नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, काफी अच्छा होता है। अगर इन ग्रुप में बात करें, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन ग्रुप में नीचे चलते चले जाएंगे तो शेलों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अगर शेलों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, पहले से ही वो जो न्यूक्लियस है वो कमजोर हो चुका है, अब हम उसे एक और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं करने के लिए कि इसे भी होल्ड करो, तो वो नहीं कर पाएगा, मतलब उसको गेन नहीं कर पाएगा, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन ऑन ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट क्या होता है? टेंडेंसी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स डिक्रीज, देयरफॉर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आल्सो डिक्रीज। और इसी प्रकार से नॉन मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयंस बनाते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करूं, इसके पास कितना है? 2, 8, 7